बाबा जी। ईश्वरीय समाचार सुना रहा हूँ। आवाज नॉलेज के आधार पर पुणे के प्रभात डेली समाचार पत्रिका में मैंने एक लेख लिखा था। वो 9 जून के पेपर में छप के आया है और उसका विषय था आध्यात्मिक क्रांति से ही परिवर्तन होगा। मैं पेपर लाना भूल गया। ठीक है। आपने लिखा तो क्या है? फिर कुछ नई आत्माएं पढ़ करके निकली। निकली ना, हमारे सांगे में दो कुछ पता नहीं चला अभी। पूरी तरह नहीं, पक्की नहीं हो गई। बाबा, वो धर्म पिता बैठे हैं ना झाड़ के नीचे, तो उनके नीचे हमारा झाड़ है, कलम की कलम है ना, छोटा झाड़ के नीचे एकदम छोटा सा पत्तों वाला झाड़ है। झाड़ के नीचे धर्म पिताएं बैठे हैं। ऐसे बैठे हैं ना नीचे मूला में। हाँ, जड़ों में बैठे हैं। जड़ों में। उसके और भी नीचे जमीन में, माना गुप्त में छोटा झाड़ है ना, वो छोटा झाड़ कलम लगाई है हरी पत्ती की, छोटी छोटी। हाँ, वो तो हमारा झाड़ थोड़ा ही है, वो तो 500 करोड़ की दुनिया का झाड़ दिखाया गया है नीचे बाबा, नए से हाँ लगाया है। हाँ जी, जो 500 करोड़ की दुनिया का पुराना झाड़ है, वो तो ऊपर उसमें हमारा कलम लगाया गया है। तो कलम लगाने में कौन सा वंश आता है? सूर्यवंशी आते हैं। तो हमारा ही है ना सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों को नहीं होगा तो चंद्रवंशियों इस्लाम वंशियों का होगा। नहीं तो हाँ, वो झाड़ में अष्टदेव पहले हाँ। और बाबा मुझे में बोला कि माली, बागवान और फूल। तो फूल तो आत्मा को बोलते हैं, और बागवान किसको बोला है? यानी बाग का मालिक कौन है? बाबा है, शिव बाबा, वो है बाग का मालिक। मालिक कौन है? देखभाल करने वाले। कोई बड़ा माली होता है, कोई छोटा माली होता है। नंबरवार माली है, अपने अपने बाग की देखभाल करते हैं। कोई मुगल गार्डन है। और जो अमृतवेला को याद करते हैं, अमृतवेला को याद करते हैं। किसको? अमृतवेला याद करते हैं। हाँ, कर्म करते जो याद करते हैं। अमृतवेला कर्म करते जो याद करते हैं। हाँ, उसमें क्या करें? जो कर्म करते याद करते हैं वो है असली याद। और अमृत वेले बैठ के याद करते हैं तो वो इसलिए याद करते हैं कि सुबह को कोई धंधा तो होता नहीं है, तो बैठ के अपनी प्रैक्टिस करें। फाउंडेशन पक्का पड़ेगा तो सारा दिन याद आती रहेगी। अमृतवेला ठीक से नहीं होती, मतलब बिंदु नहीं चमकती। अमृतवेला ठीक कैसे होगा? अमृतवेला ठीक करने के लिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तन, मन, धन, समय, संपर्कियों की ताकत और संबंधियों की ताकत जितना यज्ञ में झोंकेंगे उतना बाप हमको अपनी तरफ खींचेगा। बाप तो आए हैं निद्रा जीत बनाने के लिए। क्या कहते हैं? है आत्मा इतनी पावरफुल बने कि निद्रा का नाम निशान ही खत्म हो जाए।
तो सतीज में नींद ही नहीं होगी। वहाँ थकान होगी है? वहाँ तो थकान ही नहीं होगी, देहभान ही नहीं होगा। जहाँ देहभान होता है वहाँ थकान होती है, जहाँ देहभान नहीं होता वहाँ थकान ही नहीं होती। बाबा कहते तुम आत्मा की याद में, बाप की याद में रहकर आबू रोड से माउंट आबू तक चढ़ते चले जाओ, तुम थकेंगे नहीं। संकल्प पूरे क्यों नहीं होते हैं? आज संकल्प किया वो तो उल्टा ही होता है एक एक बार। एक एक बार हमेशा थोड़े। संगम युग है ना, ऐसा क्यों होता है? संगम युग है ना। संगम में संगम है, अच्छे संकल्पों का भी संगम है और बुरे संकल्पों का भी संगम है। हम अपने लिए इस समय श्रीमत के अनुकूल जो संकल्प चलाते हैं उनसे सतयुग त्रेता की शूटिंग भी करते हैं, और श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाते हैं और द्वापर कलयुग रावण राज्य की शूटिंग करते हैं। है तो हमारे हाथ में ना। चाहे तो दुष्ट संकल्पों पर तुरंत ही तराप लगाएं, जैसे ही आए वैसे ही रवाना कर दे। हाँ। बाबा अमृत वेले जैसे बैठ के याद नहीं करना चाहिए? कोई काम धंधा नहीं है तो बैठ के याद करो। जैसे आध घंटा 10 मिनट बैठ के याद तो अमृत वेले ठीक है। फिर काम करते हुए, काम काज करते हुए याद कर। ये तो प्रैक्टिस की बात है। जिसकी प्रैक्टिस है वो सुबह उठते ही अपना काम धंधा करना शुरू कर दे, याद में रहे। अब प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा हठ योग भी करना पड़े। फिर से नींद आती है, इसे क्या करें? कुंभकर्ण करने के बाद फिर से नींद आती है। और कुंभकर्णों से ज्यादा प्यार किया है तो घेरेंगे ना। बाबा कुल देवता 8 ही है ना, अष्टदेव। अच्छा हाँ। नाम इतने ज्यादा क्यों है? कितने अलग अलग मानते हैं? कुल देविया भी मानते हैं तो ग्राम देवता भी मानते हैं। नहीं ऐसे जितने जितने गांव हैं उतने उतने देवता हो गए। तो ग्राम देवता पर ऐसे बोलते हैं ना, हमारे कुल का ये देवता है, हाँ हाँ हमारे कुल की ये देवी है, हाँ। हमारा कुल देवता ये है, हम उसकी पूजा करें। हर एक आत्मा ऐसे अलग बताता है। तो ये तो 8 ही है, फिर इतने अलग कैसे? तो 8 में सब तरह के आ गए। 8 में सारी दुनिया समाई हुई है, सब प्रकार के आ गए। तो उनके फॉलोअर्स सारी दुनिया उन्हीं के फॉलोअर्स है। वो सबके पूर्वज हैं। सबसे पहले जन्म किसका होता है? अष्टदेवों का जन्म होता है। पहले उनकी आत्मा जागृत होती है, जन्म लेती है, औरों की आत्मा बाद में जन्म लेती है, जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं। शिव, राम और कृष्ण इनको मिला के शंकर कहा जाता है। तो शिव के आगे फिर शिव शंकर में ऑलरेडी शिव है, तो शिव शंकर के आगे शिव क्यों मिला जाता है? शिव क्यों लगा जाता है फिर से? इसीलिए कि बाप आते हैं तो बच्चे को आप समान बना देते हैं। क्या शिव बाप किसको आप समान बनाते हैं? पहले त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति। फिर ऊंची से ऊंची किस मूर्ति को रखते हैं? महादेव शंकर। जितने भी देवताएं हैं उनमें 3 मूर्तियां ऊंची, और 3 मूर्तियों में भी
शंकर को ऊंच रखते हैं। तो ऊंच जो रखा गया है वो पुरुषार्थ के आधार पर ऊंच हुआ या अपने आप हुआ? पुरुषार्थ के आधार पर ऊंच हुआ। तो बाप जो शिव आते हैं वो कोई किसी को ऊंचे नीचे नहीं बनाते, वो तो रास्ता बताते हैं ऊंच बनने का। अब जो जितनी पढ़ाई पढ़े तो उतना ऊंच बने, पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। तो तीसरा नेत्र दिया जाता है। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। इसलिए शिव के साथ सिर्फ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन शिव पहले और शंकर बाद में, बाप पहले और बच्चा बाद में। ऐसे नहीं शिव ब्रह्मा कहेंगे, शिव विष्णु कहेंगे, नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। बाबा गए टाइम बाबा ने बताया था कि ब्रह्मा का धर्मराज का पार्ट निभाते हैं, लेकिन एक मुरली में कहा है कि शंकर धर्मराज का पार्ट करते हैं। क्या ज्यादा सहन किसने किया है? तो जिसने ज्यादा सहन किया है बच्चों का भाव स्वभाव संस्कार, वो हिसाब किताब कब लेगा? इसी जन्म में लेगा या सतयुग में लेगा? तो ब्रह्मा की सोल ने ज्यादा सहन किया है, तो हिसाब किताब कौन लेगा? वो ही लेगा ना। बाकी शिव तो आते हैं और तो प्यार का सागर बन करके आता है, वो कोई का हिसाब किताब अपने साथ रखता ही नहीं। कृष्ण की आत्मा उसकी तो क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती है। जैसे क्राइस्ट और क्रिश्चियंस, उनको कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये हमसे अच्छे अच्छे से बातें कर रहे हैं और अंदर क्या पड़ा हुआ है। क्राइस्ट और अलग अलग है। क्यों? क्राइस्ट बीज नहीं है क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस का बीज क्राइस्ट नहीं है, तो अलग कहाँ? वो बीज से झाड़ कैसे अलग हो जाएगा? और क्राइस्ट की राशि कृष्ण के साथ मिलाई जाती है। क्राइस्ट तो आता है बाद में, लेकिन क्राइस्ट से भी पहले कोई धर्म थे। क्राइस्ट से पहले जो धर्म थे उनमें है इस्लामी, बौद्धी। उनमें वो बात नहीं है दिखावा करने की, इतना क्रोध करने की जो सारी दुनिया को भस्म कर दे। तो ये दो प्रकार के हैं तो विधर्मी दोनों। मुसलमान इस्लामी भी विधर्मी और क्रिश्चियन से भी विधर्मी, लेकिन उनमें एक खास अंतर है। वो हैं कामी लेकिन सच्चे हैं। अंदर एक और बाहर दूसरे नहीं होते। और वो अंदर एक और बाहर दूसरे। ब्रह्मा बाबा भी बहुत प्यार करते थे बच्चों को। सावरकर आया, हिंदू महासभा का अध्यक्ष, बाबा ने इतना प्यार दिया, प्रसन्न हो गया। जब चला गया, ये थोड़ा ही देवी देवता सनातन धर्म में आवेगा। तो बाबा का अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति। और बाबा बद्रीनाथ केदार में जाके आए ना, तो आपका ही नाम है वीरेंद्र दीक्षित। कहाँ जाके आए? बद्रीनाथ केदारनाथ में वीरेंद्र दक्ष वीरेंद्र स्वामी ऐसा है नाम दिखाई देता है। स्वामी जी का नाम पत्थर पर लिखा है। पत्थर पे लिखा हुआ है।
वीरेंद्र दीक्ष, वीरेंद्र स्वामी ऐसा है नाम। वो तो पत्थर बुद्धि होगा। हाँ कृष्ण का तुलादान हुआ ना, है तो उसको हीरे सोने मोतियों से तोला तो वो तुला नहीं, है तुलसी का पत्ता डाल दिया तो वो तुल गया। है तो ये संगम युगी कृष्ण ही है ना। है संगम युगी कृष्ण है। और उसकी समानता कौन कर सकता है? तुलसी कर सकती है। तुलसी ने जो पहले पहले त्याग किया है, वो त्याग पहले पहले करने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की। तो ज्ञान से समानता या है? ज्ञान से समानता, ज्ञान से काय के लिए समानता? हाँ? हिम्मत की बात है। शरीर हैं? होने की। हैं? वो हिम्मत और किसी ने पहले की नहीं, एक ने हिम्मत की तब दूसरे निकले। और बाबा एडवांस में जब आत्माएं नहीं आती है, फिर बीच में क्या होता है कि एडवांस में नहीं आने के बाद हम जो अनजाने में भी कर्म हो जाते हैं, तो फिर उसका हिसाब किताब बनता है क्या? जब बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता जब तक। हर आत्मा जब भी बेसिक में आती है या एडवांस में आती है, पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। तो एडवांस में भी ऐसे ही होता है। जो भी आते हैं पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे औरों के संग के रंग में आते जाते हैं, औरों की बातों से प्रभावित होते जाते हैं। मिला तो है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर को पहचाना है, तो कदम कदम पर किससे प्रभावित होकर के चलना चाहिए? बाबा से प्रभावित होकर के चलना चाहिए। लेकिन आपस में एक दूसरे से प्रभावित होकर के चलते हैं, एक दूसरे को दिल दे करके चलते हैं, तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे नीची स्टेज में जाती है। फिर उच्च स्टेज में कैसे जाएं? जब एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं, तब चोटी पकड़ के खींचता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाबा जो शनि होता है तो उसका मतलब भेद में किस तरह से होता है? भक्ति मार्ग में जो शनि दिखाते हैं और बोलते साढ़े साथी होती है, तो उसका भेद में क्या अर्थ होता है? साढ़े साथी ढैया नहीं होती है, उसको दो साथी हैं, एक ढैया और एक साढ़े साथी, दोनों ही बुरे हैं। लेकिन इसका भेद में क्या अर्थ होता है? अरे कोई होगा नवग्रहों में से एक ग्रह, जैसे राहु केतु है, ऐसे ही शनि भी है। 7 बार माने जाते हैं ना, तो उनमें एक है शनिदेव, उसके साथ ही रखा हुआ है सूर्यदेव, और उसके साथ ही रखा हुआ है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य है असुरों का गुरु, और बृहस्पति देवता, और बृहस्पति जिसमें सूर्य आता है वो है देवताओं का गुरु। तो इनकी दशा तो अच्छी मानी जाती है फिर भी, लेकिन शनि की दशा वो खराब मानी जाती है। हैं? अरे ये 7 ही 8 धर्म तो हैं। 8 धर्मों में से किसी के संग के रंग में आ गए, नीचते नीच के, तो नीचे ही गिराएगा। वो चैतन्य है ना? हाँ, चैतन्य ही होते हैं। चैतन्य के संग के रंग में आते हैं या जड़ के संग के रंग में आते हैं? एक ही होगा ना। तो एक उसकी पलटन कहाँ जाएगी? है 12 राशि को 7.5 के भ्रमण में से डाला होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर एक राशि को 7.5। बाबा हाँ राहु केतु तो नहीं होते वो 7 वार में? हाँ, छोटे छोटे है ना, कट कर दिया ना, मुख काट दिया ना। वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। बाबा बोला है
बाप में ज्यादा ताकत है या बच्चों में ज्यादा ताकत है? बाप में ऊंचे से ऊंचा सुख भोगने की भी ज्यादा ताकत है और बड़े से बड़ा दुख भोगने की भी ज्यादा ताकत है। तो बच्चे इतना पाप नहीं कर सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है बच्चों में जो इतना पाप कर सके। और जब तक आती नहीं होगी तब तक अंत नहीं होगा। इसलिए बाप को ही ये रहम करना पड़ता है। क्या? पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आते हैं। हिसाब किताब तो बच्चों का ही बनता है ना। बच्चों को बनेगा तो अच्छा है ना, जल्दी से आती हो जाए और अंत हो जाए। बाबा या रखड़ते रहे। हाँ, किसी मुरली में कृष्ण को यादव का हेड बताया तो किसी मुरली में शंकर यादव का हेड बताया। हाँ। तो फिर सच क्या है? शंकर का पार्ट बजाता कौन है? हैं? शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा वाली सोल। तो कृष्ण को यादवों का हेड बताया। वो यादवों का हेड कहो, चाहे शंकर को कहो यादवों का हेड कहो, रूहानी सेना का मिलिट्री कहो, रूहानी मिलिट्री का मार्शल कहो। हाँ। 2018 को कृष्ण का जन्म होने वाला है। 2018 को कृष्ण का जन्म होने वाला है। हाँ। तो कृष्ण की आत्मा प्रैक्टिकल में परम धाम नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल में परम धाम नहीं जाएगी। बाप परम धाम में जाएगा तो बच्चा नहीं जाएगा? बाप बच्चे के साथ जाता है या छोड़ जाएगा? बच्चे को साथ लेके जाएगा या छोड़ के जाएगा? साथ लेके जाएगा, साथ लेके आएगा। लेकिन 2018 में जन्म होने वाला है, लेकिन बाप के दिन में अंत में सबको एक साथ लेके जाऊंगा। तब तक इधर जन्म हो चुका होगा ना। पहली दुनिया कौन सी होती है और कितने लोगों की होती है? 8 की तो दुनिया होगी, तो 8 को लेके जाएगा। साकार में जो साकार में पुरुषार्थ करने वाले हैं वो निराकारी स्टेज वाले होंगे और उनमें प्रवेश करने वाली 8 आत्माएं और होंगी। नंबरवार जाएंगी, नंबरवार वापस आएंगी। बाबा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली है। ठीक है, जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने भाग्यशाली बनेंगे। 100 गुना अच्छा भाग्य किया बनाया तो सौभाग्यशाली। पदम गुना अच्छा पुरुषार्थ किया तो पद्मा पदम भाग्यशाली। और मातेले बच्चे कौन? हाँ, मातेले वो होते हैं जो असल माँ से पैदा होते हैं। सौतेले वो होते हैं जो माँ को ही दूषित करवाए देते हैं। खून खराब हो जाता है, खराब खून की औलाद। बाबा कहते हैं ना, बाबा सुबह 8 बजे तक बाबा की ऑटोमेटिक याद आती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो याद कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये तो आपका अपना अनुभव है, सबका ऐसा अनुभव थोड़ा ही है। सबका अलग अलग तरीके का पुरुषार्थ है, अलग अलग तरीके का अनुभव। आपका हिसाब किताब कुछ ऐसा ही बना हुआ है। बाबा कहते हैं ठक्कर बुद्धि पत्थर बुद्धियों ने शास्त्र बनाए और फिर बोला कि ये जो
राम और पत्थर। कृष्ण है, अपनी अपनी महिमा लिखे अपने अपने शास्त्र में। पत्थर बुद्धियों ने शास्त्र बनाए, पत्थर बुद्धि टिक्कर बुद्धियों ने। द्वापर के आदि में शास्त्रों में सच्चाई थी, द्वापर में शास्त्र। तो उस समय पत्थर बुद्धि थोड़े ही थे। जब सच्चाई थी तो पत्थर बुद्धि कहाँ हुए? बाद में कलयुग की बात। जैसे जैसे संग का रंग आता गया, जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनते गए, वैसे वैसे उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन, व्याख्या गलत करते गए, उसमें मिक्स करते गए, नई नई बातें ऐड करते गए, और शास्त्र जो हैं वो झूठे हो गए। कलयुग में मना, हाँ द्वापर में। हाँ जी, द्वापर के आदि में थोड़े ही पत्थर बुद्धि थे। नर चोले में भगवान आता है, हैं? नर चोले में भगवान आता है, हाँ, नारी चोले में भगवान नहीं आता है। हाँ? हाँ। नारी चोले में भगवान आए और सब उससे चिपट जाए तो गंदी नाली बनेगी या श्रेष्ठ बनेगा? है क्या बनेगा? संग का रंग लेने वाला क्या बनेगा? हैं? हाँ, और जो जिसमें आएगा उसकी क्या हालत होगी? है? इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों के प्रदूषित होने से सारा समाज बर्बाद हो जाता है। पुरुषों के अंदर कोई खून खराबा नहीं आता है। खून खराबा किसमें होता है? स्त्री का खून खराबा हो जाता है। तो स्त्री चोले में शिव बाबा नहीं आते हैं, पुरुष तन में आते हैं। कितनों का भी संग का रंग लगे, उस तन को कोई असर नहीं होगा। बाबा, लक्ष्मी नारायण का गायन पूजन होता है, एक देवता का गायन पूजन होता है क्या? एक देवता का? अकेला? हाँ, गणेश का होता है ना, हनुमान का होता है ना। द्वापर युग से जब शुरुआत होती है द्वापर युग की, तो भक्ति होती है सतो प्रधान, डबल की पूजा करते हैं। और जब द्वापर का अंत होता है तो तमो प्रधान पूजा हो जाती है, फिर सिंगल उपासना शुरू हो जाती है। रावण की दुनिया यथार्थ रूप में शुरू होती है कलयुग से, इसलिए कलयुग से रावण जलाया जाता है। आज से 1000-1200 वर्ष पहले रावण का जलाना शुरू हुआ, ऐसे नहीं कि जब थोड़ा दुख देते हैं तो पुतला बनाकर जलाते हैं। नहीं, जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं। तो ऐसे ही जब कलयुग शुरू होता है तो रावण का पुतला बनाकर जलाना शुरू करते हैं। रावण क्या करता है? रावण सिंगल बनाता है पहले, डबल को क्या बनाता है? सिंगल बनाता है। रावण को चाहिए ही सिंगल। सन्यासी क्या रहना पसंद करते हैं? सिंगल या डबल? सिंगल रहना पसंद करते हैं। इसलिए मुरली में बोला रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। लेकिन बाबा उसका वेद में तो फाउंडेशन पड़ता होगा ना? किसका? वो जो अकेला जिसकी भक्ति। संगम युग में यही पड़ रहा है ना। यहाँ संगम युग में फाउंडेशन पड़ रहा है ना। बीके में क्या फाउंडेशन पड़ रहा है? सिंगल बनाते हैं या डबल बनाते हैं? फिर और बाबा, अभी मुरली में बाबा ने एक डिब्बे में ठीकरी ऐसे बोला, उसका हाँ, क्या? डब्बा कौन है और ठीकरी कौन है? शिवा और ठीकरी थोड़े, वो तो हीरा है। ब्रह्मा बाबा। डिब्बा प्रजापति। हाँ, तो घासलेट का डब्बा है। बाबा, जहाँ नारियल की पूजा होती है, हैं? जहाँ नारियल की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हैं?
उसका हद तक और बेहतर। अभी कलयुग में नारियों की पूजा हो रही है, नारियों की पूजा हो रही है, या अच्छी तरह धुनाई हो रही है, हैं? धुनाई हो रही है। तो यहाँ देवताएं रमण कर रहे हैं या राक्षस रमण कर रहे हैं? राक्षस रमण कर रहे हैं। राक्षस कहा जाता है बेविचारियों को। सतयुग में सतयुगी दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा तो वहां नारियों की पूजा होगी, नारियों को ऊंची दृष्टि से देखेंगे, श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे, तो वहां देवताएं वास करेंगे, सुख की दुनिया होगी। हाँ की वाणी कहाँ कहते हैं दीदी दादियाँ कि वो कराची से जब आए थे तो कोई लोहे की पेटी में बंद करके मकान में दबा के आए थे, तो पीयू की वाणी को उन्होंने दबा दिया। बाबा शुक्र नाम दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब पशुओं के समान हैं या देवताओं के समान है? पशु बुद्धि हो गई, जानवर बुद्धि। उन जानवर बुद्धियों को देवता बनाया तो उनका भी पति बन गया, उनका रक्षक बन गया। इसलिए पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसमें जानवर कौन सा दिखाया गया है? पशुपतिनाथ के मंदिर में बड़ा जानवर रखा हुआ है? ऐसे तो जहाँ शिव के मंदिर होते हैं वहां रखा होता है, बैल रखा होता है। बैल जिसकी बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि ये हमारी अम्मा है कि घरवाली है, कौन है, गीता का भगवान बन के बैठ जाता है। तो बाप आकर के ऐसे जानवर बुद्धि को क्या बनाते हैं? जानवर से देवता बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। तो यादगार बना हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर। बाबा उपयोग की वाणी क्या मिलेगी नहीं क्या अंत तक? अंत में अगर सच्चाई उजागर नहीं होगी तो सचखंड स्थापन होगा? तो फिर मिलेगी किसी की भी कोई बात छुपी हुई नहीं रहेगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई कितना भी छुपाना चाहे लेकिन छुप नहीं सकता। हाँ जी। ये नरसिंह अवतार खंबे में से निकला ना, तो उसका बेहद में ये शरीर क्या है? खंबा ही तो है। और उसमें से सुप्रीम सोल। ये शरीर जो है जड़ है ना, तो जड़ शरीर जैसे खंबा है, उसमें से शेर की गर्जना करता हुआ, दहाड़ता हुआ सिंह प्रकट हो गया। जिसे हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का पेट फाड़ दिया। तो हिरण्यकश्यप कौन है? जिन्होंने सोने जैसी सच्ची सच्ची भोली भाली आत्माओं को, उनके तेज को पूरा पी रखा है। ऐसे हिरण्यकश्यपों को उनका बुद्धि रूपी पेट फाड़ के रख देता है। माने उनको जवाब नहीं आता कि हम क्या जवाब दें। बाबा अभी आ रहे थे ना हम गाड़ी से उद्यान, तो उसमें माउंट आबू के भाई मिले थे, तो उनको बाबा का परिचय दिया, तो बोलते हम मानते हैं माता जी पर आएंगे नहीं बोले।
जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई थे। हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई। हाँ। तो बोलते तुम मानो भले ही, पर हम नहीं मानेंगे, आप एक दिन इधर ही आएंगे। मैं बोली नहीं, एक ही हड्डी है, यहाँ आना ही है बाप के पास। अच्छा बोले आएंगे, फिर जब होना टाइम आएगा तब। ऐसे बोल रहे, मान रहे वो लोग पर जान नहीं रहे हैं? जानते हैं लेकिन मानते नहीं। रावण क्या करता था? मानते भी है ना, मानने रावण क्या करता था? रावण जानता था कि नहीं जानता था कि ये भगवान है या नहीं? जानता था। फिर क्या करता था? फिर मानता नहीं था। कहता था कि हमसे लड़ाई लड़के देखो, है हमारे धन की जो ताकत है उससे टक्कर लो, हमारी बुद्धि बल की जो ताकत है उससे टक्कर लो, हमारे तन की जो ताकत है, तन के संबंधियों की जो ताकत है, उनको झोंका के देखो तो हम तुमको मानेंगे। भगवान ऐसे हम मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, रामायण की बात छोड़ दो, महाभारत में आ जाओ। धृतराष्ट्र और गांधारी, गांधारी अंधी थी या जानबूझ के अंधी बनी थी? जानबूझ के अंधी बनी थी, सब कुछ जानती थी, पट्टी बांधी, आंखों में पट्टा बांध लिया। गांधारी का अर्थ गंदे कर्म करने वाली इंदिरा गांधी। कर्मातीत अवस्था म्हणजे काय? कर्मातीत अवस्था म्हणजे काय? माना क्या? कर्मातीत अवस्था माना क्या? कर्म से अतीत, कर्म से अतीत हो जाए, परे हो जाए। कोई भी कर्म करे उसका कोई असर ही न हो, उसको कहते हैं कर्मातीत। न पाप बने और न पुण्य बने। युधिष्ठिर में ज्यादा ताकत थी या अर्जुन में ज्यादा ताकत? युधिष्ठिर पांडवों का जो है उसमें ज्यादा ताकत थी या अर्जुन में ज्यादा ताकत? आदमी में अर्जुन। इसमें आकादान कौन था? जो धैर्य पूर्वक कार्य करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है, या जो उलफुलाहट में आके काम करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? धैर्यवान कौन था? युधिष्ठिर धैर्यवान थे, इसलिए वो जीते जी स्वर्ग में चले गए, और दूसरे पांडव जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सके। पांडव तो पांचों गए ना? पांचों कहाँ गए? तो धराशायी होते गए, एक ही गए बस युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर के जो फॉलोअर होंगे सो जाते हैं। युद्ध में जो स्थिर रहे अंत तक, जिन्होंने अंत किया उसने सब कुछ किया, और जिसने अंत नहीं देख पाया उसने कुछ नहीं देख पाया। तो आखिरी जो विनाश होगा 5-7 दिन का, उस समय तक जो जिंदा रहे वो है युधिष्ठिर की औलाद। और युधिष्ठिर तो ब्रह्मा बाबा, वो तो जन्म ले रहे 18 में। तो बीज कौन है उनका? प्रजापिता। फिर हम तक जी। और 500-700 करोड़ आत्मा कब कहेंगी कि एक ही सदगुरु, एक ही सदगुरु है? कब कहेंगे? अंत में कहेंगे, अभी थोड़ा ही कहेंगे। एक ही बात। जब उनका टाइम आएगा तब वो भी कहेंगे। जो नास्तिक से नास्तिक होंगे, रसिया के जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, जो समझते हैं कि हमारी बुद्धि ही दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है, वो भी अंत में
वो गॉडफादर कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाबा है पांडव तो पास थे, युधिष्ठिर के भाई थे बाकी 4, है फिर भी वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं। हाँ इतना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी नहीं जाते। हाँ। और कुत्ता क्यों जाता है उनके साथ? वो तो कामी है ना, फिर भी वो स्वर्ग जाने लायक क्यों बना? स्वर्ग में गया कहाँ युधिष्ठिर के साथ? वो तो पहले ही मर गया। स्वर्गारोहण किया। हाँ, कुत्ता तो पहले ही नीचे गिर पड़ता है। एडवांस पार्टी की आदि होती है, एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो चारों ही धर्म के मुखिया थे, हैं? हाँ, थे। फिर पहले पहले कौन गिरा? इस्लाम धर्म का भी जो पहले गिर पड़ता है। मिलते हैं ना रास्ते में घर में कभी भी, तो एडवांस का माल देते समय क्या बोलती है, हम तो भारतीय नारी एक को पतिव्रता मानते हैं। अलग तुम्हारी बात नहीं सुनी। दूसरा बाबा नहीं बनाएंगे ऐसे बोलते हैं। तुम्हारा बाबा है ही कहाँ? ब्रह्मा कुमारी। तुम्हारा बाबा ही कहाँ है? छोड़ते दूसरे पकड़ते हैं बोले। तुम्हारा तो एक भी नहीं है, हमारा एक तो है कम से कम। हैं? जाते उधर ऐसा ही बताते। कहाँ? हम तो एक ही किया, जो आदि में था सो अब है। हम समझते तो उन्हें समझाए ना कि तुम तो मुरली को ही नहीं मानते। जो बोला था तो बोल दिया कि पति वही है, सिर्फ उसने ड्रेस चेंज किया है। हाँ। जैसे फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है पति, हाँ। तो कपड़ा मेला हो जाने के बाद घर आते हैं तो बदली करते हैं ड्रेस को। हाँ। ऐसे हमारा पति वही है, हाँ। उसने सिर्फ ड्रेस चेंज किया है। हाँ। बाबा वही है, हाँ। कि ब्रह्मा का चोला छोड़ के अभी शंकर के चोले में कार्य कर रहे हैं। हाँ। पति थोड़ी दूसरा। मेरी आत्मा का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, खुदा न खास्ता ये ब्रह्मा चला जावे, मुरली में बोला है ना, ये ब्रह्मा चला जावे तो जिसके भी तन में आऊंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। गुलजार दादी में शिव कहाँ आते हैं? वो तो विष्णु समझते हैं ना। तो माथा मारने वाला भी होना चाहिए ना इतना। और थोड़ी दो बातें बोलेंगे पर प्रभावित हो गए और उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। अपने कुल के है ही नहीं। हाँ, ये सीधी सी बात, जो अपने कुल का होगा थोड़ा भी सुनावेंगे झट समझ जाएगा। अपने कुल का नहीं होगा तो सारी जिंदगी उसके साथ नाक रगड़ते रहो, वो हमारी बात सुनने वाला है नहीं। अपने धर्म के पक्का होगा तो हमारी बात सुनेगा नहीं। बाबा पर 1-2-3 साल पहले नहीं मानते थे। हाँ। ब्रह्मा बाबा को मानते हैं और 2-3 साल बाद आते ही आके बोलते भट्टी करना है, हमें लेके चलो बाबा से मिलना है, हम बहुत व्याकुल हो गए भगवान से मिलने, ऐसे भी बोल देते हैं। तो उधर से धीरे धीरे पतन होता जा रहा है और इधर धीरे धीरे उत्थान होता जा रहा है। तो वो आपे ही बोल रहा है, तो वो अपने कुल का है ना, क्या कन्वर्ट होने वाला? उसका टाइम बना हुआ है ना, ये थोड़े कि सतयुग के आदि के कुल का है, बाद में आने वाला है, या फिर नीच पद पाने वाला है, प्रजावर्ग का है। जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी वो पहले तैयार होंगी, या जो राजा बनने वाले होंगे वो पहले तैयार होंगे। राजा बनने वाले होंगे वो पहले तैयार होंगे, पुरुषार्थ करके तैयार हो जाएंगे, फिर उनकी प्रजा बाद में निकलेगी। बाबा त्रेता में वैष्णवी राजा बनेगी, राम सीता बनेगा, ठीक है ना? तो बोले हैं कि मना जो विजय माला आएगी वो तो रानियों की माला है। राजा बन रही त्रेता में, त्रेता में वो राजा बन रही है। हाँ, तो कैसे? यहाँ की बात है, यहाँ की बात है।
यहाँ कौन कौन राजाएं बनेंगे? यहाँ तो बाबा बोलते हैं रुद्रमाला के मन तो रुद्रमाला के मन के ही सारी दुनिया में राज्य करेंगे। यहाँ की बात है, 36 के पहले की। हाँ, वहाँ को कौन देखता है? वहाँ की कोई हिस्ट्री भी नहीं है, कोई कुछ भी बनो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पर देखा हो तो है? आपने देखा? नहीं, वो जंगल में मोर नाचा है। नहीं, यहाँ बाबा ने हमको बताया कि सत्युग त्रेता में क्या होता है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं। बाबा कहते हैं सर्विस फील्ड पर होने से नंबर डिक्लेयर होते हैं। सर्विस फील्ड पे रहेंगे तो हाँ, नंबर डिक्लेयर हो रहे हैं। नहीं, सेवा जो ज्यादा करेंगे तो ऊंचे नंबर में आवेंगे। सेवाधारी कम बनेंगे तो उनका नीचा पद होगा। जितनी सेवा उतना ऊंचा पद, जितना सेवा का रिजल्ट निकलेगा उतना ऊंचा पद बनेगा। रिजल्ट से ऐसे थोड़ा ही कि तुम ढोल मजीरा बजाने लगो, हमने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। बीज डालने से नहीं। हाँ, बीज तो नहीं, बीज डाला लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, इसका मतलब प्योरिटी की पावर नहीं है। और कहते हैं सर्विस में होने से प्रश्न आते हैं। सर्विस में होने से दूसरे के प्रश्न उठते हैं, उसका हम जवाब देते हैं, तो बुद्धि ज्यादा चलती है। नहीं आए तो सर्विस फील्ड में नहीं रहेंगे तो बुद्धि ज्यादा नहीं चलेगी। मनन चिंतन उनका ज्यादा चलेगा जो सर्विस फील्ड में रहेंगे। सर्विस फील्ड में नहीं रहेंगे तो मनन चिंतन उतना नहीं चलेगा। और बोला है कि प्रश्न पूछते हैं वो विधर्मी होते हैं। प्रश्न पूछते हैं वो विधर्मी, तो उसमें नहीं, अंतर क्या है? ऐसा तो नहीं बोला। प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, या किसी आत्मा ने प्रश्न किया, हमने जवाब नहीं दे पाया तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। और एक अपने को विद्वान साबित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, या अपोजिशन करने के लिए प्रश्न उस मुरली में तो ऐसे कहा था, इस मुरली में ऐसे कहा था, फिर ये बात ऐसे कैसे, तो ये अपोजिशन हो गया। जैसे सागर मंथन दिखाते हैं, सर्प का मुंह पकड़ा असुरों ने और पूंछ पकड़ी देवताओं ने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो देव आत्माएं होंगी वो फॉलो करेंगी, जैसा बाबा कहेगा वैसा चलते चले जाएंगे। और असुर क्या करेंगे, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, पहले ऐसा डायरेक्शन दिया, अब ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्या, कैसे, उनकी पूंछ खत्म। जैसे रावण के सिर नए नए निकलते चले जाते हैं, वैसे उनके नए नए प्रश्न सर के अंदर से पैदा ही होते रहेंगे। समाधान स्वरूप कभी नहीं बनेंगे। समस्याएं 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 समस्याएं, प्रश्न ही प्रश्न पैदा करते रहेंगे। तो अंतर होता है दोनों प्रश्न, तो अंतर हो जाता है ना। बाबा जापान का अर्थ क्या? जिसका पानी चला गया। कहाँ चला गया, खत्म हो गया, पानी सब बहा दिया। हैं? बाबा कहते खुदा खुद है, उसको किसी की सहयोग की दरकार नहीं है। और फिर कहते अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बाप बच्चों के बिना प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाप को बच्चों की मदद चाहिए। ऐसे कैसे? जब आखिरी परीक्षा होती है तो जगन्नाथ का कोई साथी रहता है क्या? नहीं रहता। फिर भी टिका रहता है, निश्चय बुद्धि बना रहता है क्या? निश्चय बुद्धि हो जाता है। निश्चय बुद्धि खुद तो टिका रहता है, भले दूसरे टिके या न टिके, अनिश्चय बुद्धि हो जाए, विचल हो जाए। इसलिए जो अकेले अपनी बल पर बना रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरे भी उसके सहयोगी बन ही जाएंगे। तो ये भी बात सही है कि जब तक और सहयोगी न बने तब तक स्वर्ग नहीं बन सकता। बाकी इतनी भी ताकत होनी चाहिए कि कोई साथ न दे। तो ऐसे हिस्ट्री में बहुत से राजाएं हुए, उनके संगी साथी विरोधी हो गए और वो
वो अपनी आड़ पर अड़े रहे और जीत लिया मैदान। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाबा हम कुंवारी माता के प्रभाव में 8 साल रहे, उसका क्या हुआ? आप जहाँ रहे, जहाँ आपका श्रद्धा विश्वास रहा, उनके साथ आपके जन्मों की शूटिंग हो गई। अब जब जहाँ चले गए वहाँ की शूटिंग हो रही। ऐसे तो बहुत हैं जो कोई न कोई पार्टी में चले जाते हैं। बाबा हम भी विधुना 10 साल से चल जा रहे थे। कहाँ? विधुना। विधुना। और राम बाप बने बैठे उनकी साहब, और जो कहते हैं हम 9 दिन क्या तपस्या करके आए। पूछा नहीं कहाँ तपस्या की थी, कौन सी जगह पे? वो बताते थे इस बात को, औरों से मालूम पड़ी। नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ तपस्या करके आए, स्थान नहीं बताया। उनके साइन हुए पड़े रजिस्टर में। और वो राम बन के बैठे बाबा, हम 10 साल से उधर ही जाते रहे हैं। हाँ, तो आपकी शूटिंग हो गई। असली बात के मालूम अब पड़ी। जब ब्रह्मा कुमारियों में जाते थे तो ब्रह्मा कुमारियों के साथ की शूटिंग हो गई। और जिसने हमको वहाँ बाबा किया था वो मतलब आपके ऊपर थी है कि नहीं, हम उधर तो नहीं जाएंगे। हैं? जैसे आगरा की एक लड़की है रेणु नाम की। हाँ। उधर उसने हमको जोड़ा था। हाँ। तो अब उसने उधर से तोड़ा है। विधुना के राम जी के पास। हाँ। जोड़ा था। उसने जोड़ा था। हाँ, उसी ने। हाँ। और उसने अब तोड़ा है। उसी ने वहाँ से उठा दिया। उठा दिया, कुछ ऐसा देख लिया वहाँ सेंटर पर। हाँ। तो तोड़ दिया। हाँ। तो अब हमने बोला कि हम कंपिल वाले बाबा से मिलते हैं जा करके। हाँ। नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हमने तो पहले उनका कोई सुन रखा है, जेल में गए थे ऐसा कुछ। हाँ। उनके नहीं, हम तो मिलेंगे अवश्य जा करके। हाँ। ये किसने कहा कि जेल में गए थे इसलिए नहीं मिलेंगे? वो आगरा की जो लड़की है ना रेणु, उसने जो हमको उधर जोड़ा था। हाँ, उसने कहा कि हम नहीं मिलेंगे और जेल में गए थे। तो आपने कहा ना कि कृष्ण तो जेल में पैदा ही हुआ था। कहा था, हमने कहा था, रामवती माता ने काफी कहा था, जो आगरा वाली रामवती माता ने। ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो ध्यान नहीं दे। अब हम जिसका जहाँ जहाँ हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। 63 जन्मों में जिसने जिसका जितना साथ दिया है उसका शूटिंग पीरियड में साथ देगा। बाबा कहते हैं ना आंधी आती है तो चिड़ियों को पता चल जाता है। तो इसका बेहद महत्व है। चिड़िया उड़ने वाली होती हैं ज्ञान युग के पंखों से। तो यहाँ भी जो ज्ञान युग के पंखों से ज्यादा ऊंचा उड़ने वाले होंगे उनको पहले पता पड़ता रहेगा, औरों को पता नहीं पड़ेगा। विनाश का कोई भी नई बात होती है। के बाद नीचे गिरते जाते। अभी बताया ना 4 अवस्थाओं से आत्मा पसार होती है। जब ज्ञान में आते हैं तो जैसे कि आत्मा परमधाम से ऊपर से नीचे आई। क्या? जब इस सृष्टि पे आए थे तो ऊपर से नीचे आए। तो जिस समय आए थे पहले जन्म में, उस समय ज्यादा सुखी थे कि कई जन्म लेने के बाद अब ज्यादा सुखी हैं? पहले ज्यादा सुखी थे। तो ऐसे ही आत्मा की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। जो आत्मा जिस समय ज्ञान में उतरी उस समय उसकी सतो प्रधान स्टेज है। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते रहते हैं। जैसे जैसे संग का रंग लगता जाता है वैसे वैसे नीचे उतरते जाते हैं। न चाहते हुए भी कोई गलत संकल्प चलते हैं तो रोक नहीं पाते हम। रोक नहीं पाते। इसको कैसा रोकने दो? हैं? कैसा रोकने दो? बता दिया ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कैसे कैसे क्या? तन मन धन जितना अर्पण में होंगे उतना आत्मा दर्पण में बनेगी। दर्पण क्लियर हो जाएगा। परमधाम से जब आत्मा आती है पहली बार, है डायरेक्ट
यानी कि जन्म लेती है क्या? सत्ययुग त्रेता में डायरेक्ट जन्म लेती है गर्भ महल में, और द्वापर युग से किसी में प्रवेश करती है। गर्भ से डायरेक्ट जन्म नहीं ले सकती क्योंकि उसको दुख मिलेगा। गर्भ के अंदर प्रवेश करेगी तो दुख मिलेगा, इसलिए वो किसी शरीर में पहले प्रवेश करती है। तो शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके बाद संग का रंग लगता है। जिसमें प्रवेश करेगी उसका संग का रंग लगेगा और दुनिया का भी संग का रंग लगेगा, उससे वो नीचे उतरती है। हर एक का समय अलग अलग होता है। तो 10 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं सतयुग त्रेता में, और 10 करोड़ के बाद जितने भी आते हैं 10 करोड़ कम 500 करोड़ 700 करोड़ वो द्वापर युग से नीचे उतरते रहते हैं। कोई न कोई शरीर में प्रवेश, देवताओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। जो भी देवात्माएं हैं पुरानी जन्म लेने वाली, वो ज्यादा तमो प्रधान बनती जाती है, उन्हीं में प्रवेश होता जाता है। पतित में ही प्रवेश करेंगे। जो भी ऊपर से आत्माएं आएंगी सतो प्रधान, वो किस में प्रवेश करेंगी? पतितन में प्रवेश करते हो, उनके संग का रंग लगता है तो और नीचे गिरती है, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराती है। कितना समय ये तो हर एक का अलग अलग है। अभी वो आत्मा फिर चले गई जिस शरीर में प्रवेश की वो आत्मा ने, हाँ। वो आत्मा का शरीर छूट गया तो वो आत्मा आचार्य रजनीश हुए, अभी थोड़े दिन तो हुए, थोड़े दिन आए थोड़े दिन रहे फिर शरीर छोड़ दिया। शरीर में कितने समय तक प्रवेश करती है वो आत्मा परम धाम वाली? लगातार प्रवेश करती है शरीर छूटने तक। उस जिस शरीर में प्रवेश किया शरीर छोड़ने तक उसमें रहती है। हाँ, तो वो कैसे न भी रहे, अगर चली गई तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे जय गुरुदेव थे, जय गुरुदेव का नाम सुना तो पहले कितनी जोर से चला, अभी कहीं नाम निशान सुनने में भी नहीं, माने वो आत्मा निकल गई। और वो जिंदा तो शरीर छोड़ने तक नहीं रहती क्या उसमें? कोई जरूरी नहीं, किसी का हिसाब किताब होगा तो शरीर छोड़ने तक रहेगी। जैसे क्राइस्ट हिसाब किताब वहाँ कैसे बनेगा बाबा? यहाँ तो संगम पर ही खत्म करके परम धाम में वो आत्मा जाएगी ना। यहाँ तो जाएगी, फिर वो जब वो वहाँ से आएगी वो तो उसका हिसाब किताब तो चुकता हुआ होगा। किसके साथ हिसाब किताब चुकते हो? उस आत्मा के साथ। कि यहाँ अभी हिसाब किताब बना नहीं रहे हैं। ये संगम में जहाँ बनता है जैसे यहाँ जैसी शूटिंग होती है वैसे वहाँ प्रैक्टिकल होता है। यहाँ मान लो हम ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के बाद किसी आत्मा के साथ हमारा बड़ा प्रेम रहा, आदि से लेकर के अंत तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो वहाँ भी उस आत्मा के साथ हमारा कभी झगड़ा फसाद नहीं होगा। तो यहाँ हम हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। चुकतू भी हो रहा है और शूटिंग भी हो रहा है, रिहर्सल भी हो रही है। नहीं तो हूबहू रिपीट कैसे होगा? और बाबा सिख धर्म जो है हाँ। उसमें वो दूसरा डेरा सच्चा सौदा धर्म निकला है, तो क्या वो बेर में भी ऐसा हो सकता है क्या? कैसा मतलब धर्म सिख धर्म के जैसा तो दूसरा कोई निकल सकता है? सिख धर्म में मतलब वो अभी सिख धर्म है उसमें वो डेरा सच्चा सौदा उसका ही मतलब दूसरा धर्म निकला है अभी। दूसरा धर्म थोड़ा ही निकला, उसमें से दूसरा छेड़ा निकल गया। हाँ हाँ हाँ। बाबा हमें बहुतों से ये प्रश्न पूछा है, हमें पूछा है, उसका उत्तर हमें नहीं देने आता कि आत्मा पहली बार जब आती है तो उसमें जो ड्रामा लिखा हुआ है वो कैसे बना ड्रामा? यहाँ बनाया ना उसने, संगम पे बनाया। यहाँ संगम पर ही तो ड्रामा बनाया। ये अभी की बात है। हाँ, यहाँ जो भी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं वो नारायण बनने वाली आत्माएं जो हैं वो नारायण बनने वाली आत्माओं में उन क्राइस्ट वगैरह ने प्रवेश किया ना और अपना पार्ट बजाया। अभी उल्टा हो जाता है, अभी नारायण बनने वाली आत्माएं बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती हैं
क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नारायण बनेगा सतयुग का, वो किस में प्रवेश करता है? प्रजापिता में प्रवेश करता है। ऐसे ही जो सेकंड नंबर का नारायण होगा वो किस में प्रवेश करेगा ना? सेकंड नंबर का जो बीज होगा उसमें प्रवेश करेगा। तो उल्टा हो जाता है। ये धर्म पिता आधार मूर्त है ना, तो वो प्रवेश कर रहे हैं बीज में अभी, और द्वापर में कैसे होगा? द्वापर यहाँ भी तो जोड़ी दिखा रहे हैं, एडवांस में भी जोड़ी दिखा रहे हैं। किसकी जोड़ी? ऐसे बीज समझो, ये 2 बच्चे हैं कृष्ण के, कृष्ण के का और विश्व किशोर भाई। कृष्ण के 2 बच्चे? हाँ, ये इस्लामी है ना दोनों। हाँ। जोड़ी दिखाई है। हाँ। आधार मूर्तों में भी। हाँ। और इधर भी तो जोड़ी दिखाई है, बीज और जमुना नदी। क्या गड़बड़? मस्जिद है ना वो। क्या मस्जिद है? वो मस्जिद है ना, उसने जीत पाई ना। जिद्द पाई माना जैसे कि मना आधार मूर्त ने जैसे जोड़ी लगाई है विश्व किशोर और मना कुमार का दादी की बच्चे के रूप में। हाँ, नारायण नारायणी बने सतयुग के दूसरे नंबर के। तो यहाँ बीच में भी ऐसी जोड़ी बनाई है उन्होंने बोला। बीच में कैसी जोड़ी बनाई? बाबा ने बोला ना कि वो उनके प्रभाव में आके चली गई। कौन? यमुना नदी। यमुना माना प्रेम कांता में। हाँ। तो वो चली गई ना उनके प्रभाव में आके। हाँ। इस्लामी के प्रभाव में आके। हाँ। तो फिर ये जोड़ी हो गई ना। हाँ, तो चली गई। तो यहाँ भी तो ये जोड़ी बनी कुमार का के विश्व किशोर के। हाँ, तो ये जोड़ी फिर प्रवेश कौन करेगा, जन्म कौन लेगा, और प्रवेश कौन करेगा? माना इस्लामी में यहाँ द्वापर में कैसे होगा? फिर कौन किसकी आत्मा किस में प्रवेश करेगी? अभी तो जो और धर्म पिता हैं वो अभी आए ही कहाँ है, प्रत्यक्ष कहाँ हुए हैं? पर इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन तो प्रत्यक्ष हो गए ना। कहाँ प्रत्यक्ष हो गए? अभी ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई, वो नहीं हुए। तो फिर उनको भी प्रत्यक्ष होना है ना। तो वो जब तक प्रत्यक्ष नहीं होंगे तब तक दूसरे धर्म के लोग मानेंगे ही नहीं। वो सूक्ष्म बीज है। हाँ जी, वो सूक्ष्म नहीं आए। वो अभी कहाँ, वो नहीं ऊपर से तो है तो इसी सृष्टि पे। क्राइस्ट कहीं बेगर रूप में होगा, लेकिन वो अभी ज्ञान में तो नहीं आए। ज्ञान में नहीं आए। हाँ। तो जन्म के इसमें कौन लेगा? है? आधार मूर्तों में प्रवेश होगा या बीज रूपों में? उनमें बीज रूप आत्माएं प्रवेश करेंगी, जो ऊपर से आने वाले बीज हैं। उनके शरीर होंगे। हाँ, उनके। हाँ, द्वापर नहीं, अभी यहाँ भी। हाँ जी। तो उसमें बीज रूप आत्मा जाके ज्ञान सुनाएगी। हाँ, प्रवेश करेंगी, उनकी बुद्धि को पलटेंगी। और द्वापर में कैसे होगा? द्वापर उल्टा हो जाएगा। वो आधार ये 4 हो गए इस्लाम के अभी मेन। हाँ, 4 आत्माएं दिखा रहे हैं। हाँ, ऊपर से आने वाला इब्राहिम, और नीचे वाला आधार मूर्त, और उसका बाप आधार मूर्त को जन्म देने वाला बीज रूप। तो यही तो है सब। ये सब कुछ नहीं ध्यान में नहीं बैठता। नहीं बाबा, 4 आत्माएं हो रही हैं। नहीं, ये झाड़ है ना, झाड़। नहीं बाबा, ये झाड़ झंखाड़ में बुद्धि उलझ जाती है। नहीं, ज्ञान चाहिए, हैं? ज्ञान चाहिए। कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो विदेशी होते हैं उनको झाड़ ही अच्छा लगता है। जो भारतवासी होते हैं उनको सीढ़ी में ज्यादा चिंतन चलता है। नहीं बाबा, त्रिमूर्ति। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गार्डन में जाएंगे, वो सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने में बड़ा मजा आता है उनको। तो ऐसे ही जो भारतवासी होते हैं उनको सीढ़ी बहुत अच्छी लगती है।